नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो इमेजेस अपने सामने आप देख रहे हैं, ये दुनिया भर में वायरल हो चुकी हैं। ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि ईरान की औरतें इस वक्त पुरुषों के साथ सड़कों पे उतरकर ईरान की सरकार का प्रोटेस्ट कर रही है। और ये जो दृश्य हैं, ये इस वक्त आपको कॉमन मिलेंगे। बेसिकली हुआ क्या कि ये जो यहाँ पर महिला है, इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई, जहां पर ये ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो पकड़कर अपने सिगरेट को आग दे रही थी। ये एक आप कह लीजिए ऐसा ट्रेंड बना कि पश्चिमी सोशल मीडिया में ये बहुत वायरल हो गया। अमेरिकन ने ये देखकर काफी अप्रिशिएट किया, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, अमेरिकन और काफी हद तक इजराइल के लोग ये चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। कौन ईरान को वॉर में हराए, सबसे आसान काम ये होगा कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए, एक ऐसी सरकार पावर में आ जाए जो काफी हद तक प्रो वेस्ट हो। तो ऑब्वियसली जो यूएस के लोग हैं, जो पब्लिक है, वो आज के समय काफी प्रशंसा कर रही है ईरान की औरतों की। वो लोग कह रहे हैं कि ये औरतें अपने हक के लिए लड़ रही हैं, और इसलिए ये जो दृश्य है ये सामने आ रहे हैं। इधर आप देख पाओगे, आफ्टर ब्लडी प्रोटेस्ट वायरल फोटोज ऑफ इरानियन वुमेन यूजिंग खमेनीज फोटो टू लाइट सिगरेट्स गो वायरल। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ईरान में आखिर आज के समय हो क्या रहा है, इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। अचानक से ईरान में बहुत सारे लोग सड़कों पे क्यों आ गए हैं, और इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ईरान की सरकार को यह बोलना पड़ा कि प्रोटेस्टर्स को ये मानेंगे कि ये एनिमी ऑफ गॉड है। ये सीधा सीधा मतलब आप कह लीजिए गॉड के अगेंस्ट एक एक्ट कर रहे हैं, और डेथ पेनल्टी चार्ज इन पे लग सकता है। जो भी यहाँ पे पकड़े जाएंगे, एक बार पुलिस ने इनको धर लिया तो ऐसा नहीं है कि उनको बस जेल किया जाएगा, सीधा इनको मार दिया जाएगा। और ईरान में एक इनकी हिस्ट्री रही है, पब्लिक एग्जीक्यूशन काफी बार ये कर चुके हैं ऐसे लोगों की जो सरकार के अगेंस्ट काम करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल की वार्निंग ये आई है। मगर इतने ज्यादा लोग आज के समय ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कि सबको एनिमी ऑफ गॉड कह दिया, तो ऐसा लगेगा कि ईरान की एक बहुत ही बड़ी आबादी ही एनिमी ऑफ गॉड हो गई है। ईरान में आज के समय हो क्या रहा है, इसके डीपर रीजंस आपको समझने होंगे। आप अगर मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईरान। कैपिटल है इस कंट्री की तेहरान, और आबादी 9 करोड़ के आसपास की है। और इन 9 करोड़ लोगों के लिए काफी बार मुझको बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि इन लोगों का जो पैसा है, जो इनकी करेंसी है रियाल, इसकी वैल्यू शायद कुछ अब बची नहीं है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर $1 के मुकाबले क्या वैल्यू रह गई है ईरानियन रियाल की। और हाँ, यहाँ पे बिल्कुल आप ठीक पढ़ रहे हैं, ये कोई मिस्टेक नहीं है। $1 के बदले में 1.4 मिलियन ईरानियन रियाल आज के समय मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। ये वैल्यू है इनकी करेंसी की। जो इन्फ्लेशन रेट है यहाँ पर, महंगाई दर, ये 42% है। 42%। जो मिडिल क्लास है ना यहाँ पे, उसकी कमर टूट चुकी है। लोगों की जो सेविंग्स है बैंक में, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। और पिछले साल आप अगर देखो तो जो फूड आइटम्स हैं, उनके प्राइसेस 72% उठे थे। और 2025 में जो फूड आइटम्स हैं, उनके प्राइसेस भी 72% बढ़ गए थे। ब्रेड, मिल्क, बेसिक जो कमोडिटीज होती है, जो एक आम आदमी को चाहिए होती है, उसके रेट ईरान में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, दुनिया में चाहे कहीं भी लोग प्रोटेस्ट करने आए हो, सड़कों पे आए हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया एक टॉपिक को अलग से हाईलाइट करता है कि जी यहाँ पे औरतों पे काफी अत्याचार हो रहा है, तो लोग सड़कों पे आ गए। यहाँ पर एक इशू है स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट्स के साथ काफी अत्याचार हो रहा है, तो लोग सड़कों पे आ गए। अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा रीजन होता है इकोनॉमिक रीजन। एक देश में इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, करेंसी बहुत ही ज्यादा गिर जाए, जैसे ईरान के केस में हुआ है, लोग फिर एक बार को तंग आकर कहते हैं कि सरकार ही बदलो। ना, ईरान में प्रॉब्लम ही यही है कि 1979 से यहाँ पे कोई प्रॉपर फेयर इलेक्शन हुए नहीं है। सारी पावर अल्टीमेटली जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो अपने पास रखते हैं, और औरतों पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंडेटरी हिजाब रूल है, उसकी वजह से ईरान में कई औरतों की मौत भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मासा अमीनी का जो केस है ये सामने आता है। जब उनकी मौत हुई थी, पूरी दुनिया में शोक मनाया गया था। तो अब आज के समय जो ईरान की कई महिलाएं बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसके पीछे बहुत सारा गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि मेरी जेब में जो पैसा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान में आप अगर पैसा देखो तो 1%, जी हाँ 1% जो पॉपुलेशन है ईरान में, इनके पास 1/3 वेल्थ है ईरान की। ईरान काफी हद तक आपको ऐसा दिखेगा, तेहरान में कुछ फैमिलीज आपको दिखेंगी
कि बहुत ज़्यादा अमीर है, अथाह पैसा है उनके पास। और फिर आपको दिखेगा कि ईरान में 30% जो आबादी है ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पहुंच चुकी है। सिंस ईरान में कोई फ्री मीडिया है नहीं, बहुत सारी कुछ इनकी वीडियो सामने नहीं आती। ईरान में बताया जाता है कि पिछले कई दशकों में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे बिल्कुल पीछे चली गई है, स्पेशली रूरल एरिया में। और मैं आपको बता दूं 9 करोड़ की आबादी में अगर 30% आबादी आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अब ये सब चीज़ें किसी भी देश में हो और उसके बाद फिर आपके अगेंस्ट कौन खड़े हैं? इजराइल और यूएस, जो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा एक्सपर्टीज़ है इन कंट्रीज़ के पास कि मास स्केल पर प्रोटेस्ट कैसे करवाते हैं, प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कैसे करते हैं और उसके बाद एक रेवोल्यूशन कैसे ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। तो ईरान में ये सारी चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और इसीलिए ईरान की सरकार ने पैनिक में आकर इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है पूरे देश में। इधर आप देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश हो रहे हैं। ईरान कैसे भी करके चाहता है कि अभी के लिए जो प्रोटेस्ट है ये कंट्रोल में आ जाए। ना क्या ये कंट्रोल में आएंगे या नहीं आएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया है कि ईरान के लोग आज़ादी चाहते हैं अपनी सरकार से। इनकी जो सरकार है, जो करंट गवर्नमेंट है ईरान की, इन्हें अत्याचार नहीं करना चाहिए अपने लोगों के अगेंस्ट जो फ्रीडम चाहते हैं। How long do you think the Ayatollah will be in power after what we've seen play out on the ground there? When is the U.S. going to get involved now that reports of protesters being killed on the ground? नाउ रिपोर्टर ने पूछा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कब यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये आ रही है कि प्रोटेस्टर्स को अब मारा जा रहा है ईरान की सड़कों पे। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. वी आर वॉचिंग इट वेरी क्लोजली और बिल्कुल यूएस क्लोजली फॉलो कर रहा है कि ईरान में क्या हो रहा है। यूएस ऑब्वियसली एक ओपनिंग देखेगा अगर मान लीजिए बीच में इनको लगता है कि प्रोटेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं और इनको कहीं पर कुछ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स तोड़ने में हेल्प चाहिए, तो यूएस की एयरफोर्स एक्टिवेट हो सकती है। ये बॉम्बिंग करके वहाँ पे आ जाएगी ताकि प्रोटेस्टर्स को ज़्यादा आसानी मिले सरकारी बिल्डिंग्स को एंटर करने में। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। मैं आपको बता दूं आने वाले कुछ दिन ईरान के लिए हिस्टोरिक हो सकते हैं अगर प्रोटेस्टर्स इसी जुनून के साथ प्रोटेस्ट करते रहे। नाउ टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछे क्या ये प्रोटेस्ट फेल हो सकते हैं, रशिया में हमने देखा है कि रशियंस ने भी एक टाइम पर पुतिन के अगेंस्ट खूब प्रोटेस्ट किया था, मगर पुतिन की पकड़ ऐसी है रशिया पर, रशिया के समाज पर और जगह भी आप कह लीजिए जो पुतिन की पॉलिटिकल जो एलाइज है उनकी ऐसी पकड़ है कि ज्यादा कुछ प्रोटेस्टर्स कर नहीं पाते। कुछ वहां पर आप नहीं देखोगे जेन जी रेवोल्यूशन हो गया वगैरह, वहां पे आर्मी और गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और कहीं पर रूम नहीं है वेस्ट का वहां पे कि वो कुछ इन्फिल्ट्रेट करके उनके लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करे। तो रशिया में पुतिन ने दिखाया है कि कैसे इस तरीके के प्रोटेस्ट को क्रश किया जाता है। ईरान की सरकार भी हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट को क्रश करके अपनी पावर बरकरार रखे, बट उस केस में बिल्कुल फिर एक दरवाजा खुल जाता है यूएसए की एरियल स्ट्राइक्स का ऑन ईरान। और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी करी थी कि इफ ईरान शॉट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स विच इज देयर कस्टम, ये कहते हैं कि इनका रिवाज है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को ये मारते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। तो अभी गेम यहाँ पर सिंपली बिक चुकी है। यूएसए मानता है कि जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान की सरकार के अगेंस्ट, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इन्हीं के लोगों का यूज करो, तख्ता पलट करने का प्रयास करो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मैं कहूंगा वेनेजुएला के कंपैरिजन में एक 100 गुना बड़ी जीत होगी कि 1979 के बाद पहली बार एक प्रो यूएस गवर्नमेंट होगी ईरान में। उस केस में जो शाह ऑफ ईरान है, इनके जो सक्सेसर हैं, ये भी वापस लौट जाएंगे ईरान में। कंप्लीटली एवरीथिंग विल चेंज।
और मेन लाइन ट्रम्प की यहां पर यह है, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, रेडी टू गो, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। नाउ इजराइल और यूएस बिल्कुल लॉक्ड एंड लोडेड तो है, बट मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि यूएस की एयरफोर्स और इजराइल की एयरफोर्स ईरान पर फिर से बॉम्बिंग कर देती है। प्रोटेस्टर्स अपना प्रोटेस्ट करते रहते हैं मगर कुछ होता नहीं है। इवेंचुअली धीरे धीरे ईरान की सरकार के भी कई सपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि जी देखिए, ईरान की सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है, सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर है, और वो लोग प्रोटेस्टर्स को कुचल देते हैं अगर मान लो। और उसके बाद ईरान एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजने के लिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक कर देता है। तो इससे दुनिया भर की ग्लोबल स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट आएगी, पैनिक का माहौल फैल जाएगा, और इससे ग्लोबल जो ऑयल की सप्लाई है ये भी काफ़ी हद तक रुक सकती है। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही सेंसिटिव रहेंगे, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। सब लोग देखेंगे कि आखिर ईरान में होता क्या है, और क्या ईरान की करंट गवर्नमेंट ये पावर अपनी संभाल पाएगी या फिर नहीं। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली